ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न जन्म नूनं महत न सौभगं न वाक् न बुद्धि न आकृति तोष हेतु तैः यत् विशिष्टान् अपि न बनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। न जन्म नूनं महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धि नाकृतिस्तोष हेतुः। तैर्यद्विशिष्टानपि नो बनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। न जन्म नूनं महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धि नाकृतिस्तोष हेतुः। तैर्यद्विशिष्टानपि नो बनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। न जन्म नूनं महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धि नाकृतिस्तोष हेतुः। तैर्यद्विशिष्टानपि नो बनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। हरे कृष्ण। न जन्म नूनं महतो न सौभगम् न बुद्धि नाकृतिस्तोष हेतुः। विशिष्टानपि नो बनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। न जन्म नूनं महतो न सौभगम् दोष हेतुः। विशिष्टानपि नो बनौकसः सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। न जन्म नूनं महतो न सौभगम् बुद्धि नाकृतिस्तोष हेतुः। विशिष्टानपि नो बनौकसः
Christos hetu Vishishtan Madhano Kasa न नहीं जन्म उच्च कुल में जन्म नूनम निसंदेह महतः श्री भगवान का न तो सौभगम सौभाग्य न तो वाक शिष्टाचार पूर्वक बात करना न तो बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि नहीं आकृति शारीरिक सुंदरता तोष हेतु भगवान के आनंद का कारण तय इस समस्त गुणों द्वारा जात क्योंकि विशिष्टान अस्वीकृत अपि यद्यपि न हम लोगों को बनौकश वनवासियों को चकार स्वीकार किए सख्य मित्रता किए बत आश्चर्य है लक्ष्मणाग्रज लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र ने यद्यपि ठीक 1 साल पहले महाराज श्री के मुख से यह श्लोक आप सुने थे यहीं पर, लेकिन यह नित्य नवीन कथा है। न्यूज़ पेपर जैसे एक दिन बाद बासी नहीं होता है। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद की कृपा से, महाराज श्री की कृपा से इस श्लोक को पुनः समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ऊंच कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह कर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हमारे जैसे असभ्य वनवासियों को बिना ऊंच कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात करने में सक्षम न होते हुए भी उन्होंने अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी ने भगवान की स्तुति करते हुए उन्हें अकिंचन गोचर कहा है। औपसर्ग का अर्थ है नहीं और किंचन का अर्थ होता है भौतिक जगत से संबंधित कुछ भी। कोई अपने ऊंच पद, संपत्ति, रूप, शिक्षा आदि का कितना भी गर्व क्यों न करे, श्री भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में इसका कोई महत्व नहीं है। भले ही भौतिक आचार विचार इन गुणों को प्रधानता प्राप्त हो, जिनमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है और वैसा करने पर इन गुणों का सदुपयोग होता है। किंतु जो ऊंच कुल, संपत्ति, शिक्षा तथा रूप से गर्वित हो उठते हैं, जन्मैश्वर्य सुतश्री भी, ये दुर्भाग्यवश न तो कृष्ण भावना की ओर उन्मुख होते हैं और न श्री भगवान को इन भौतिक गुणों की कोई परवाह है।
श्री भगवान को तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति। श्री भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कट कामना ही पर्याप्त है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने यही कहा है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कटता ही पर्याप्त है। लौल्यम एकम मूल्यम। चैतन्य भागवत में कहा गया है, खोला बेचा सेवकेर देख भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे जार देखिया महिमा, धने जने पांडिते कृष्ण नहीं पाई, केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई। जरा खोला बेचा भक्त के परम भाग्य को तो देखो। उसकी महानता को देखकर ब्रह्मा तथा शिव अश्रुपात करते हैं। किसी के पास चाहे कितनी ही शिष्य संपत्ति, धन या विद्या क्यों न हो, उसे अपने इनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के वश में होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम आज्ञाकारी शिष्य का नाम खोला बेचा सिरधर था, जिसका एकमात्र काम था केले के छाल से बने पात्र बेचना। उसे जितनी आमदनी होती उसका आधा वह गंगा की पूजा में व्यय कर देता था और शेष आधे से घर का काम चलाता था। कुल मिलाकर उस दरिद्र के पास एक झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी थी और जिसमें अनेक छेद थे। वह पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकता था, इसलिए लोहे के पात्र में जल पीता था। तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। वह एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण है कि बिना किसी प्रकार के धन के भी कोई भगवान का परम भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा चैतन्य गोसाई के चरण की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वह शरण तो केवल विशुद्ध भक्ति से प्राप्त की जा सकती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के भगवान कृष्ण की सेवा दिव्य प्रेमा भक्ति से करे। यही विशुद्ध भक्ति है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न वांग न बुद्धि नाकृतिस्तोष हेतु, तद्यद विशिष्टा न पिनौ बनौ कसः, चकार सखे बत लक्ष्मणाग्रजः। अनुवाद तो बिल्कुल सरल है। यह श्लोक हनुमान जी बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में भुवन कोश का वर्णन है, भूगोल का। तो सुखदेव गोस्वामी का अभीष्ट है कि सभी लोकों में, सभी द्वीपों में, सभी वर्षों में भगवान आराध्य हैं सर्वत्र। तो वहाँ के लोकाध्यक्ष लोग अपने परिकरों के साथ भगवान की आराधना करते हैं। यह बताने के लिए भूगोल वर्णन में उन्होंने भगवत आराधना को बताई। यद्यपि भगवान के अलग अलग रूप आराध्य के रूप में है, तो यहाँ किम पुरुष वर्ष का वर्णन हो रहा है। 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में 2 वर्षों का वर्णन है, किम पुरुष वर्ष और भारत वर्ष। तो अलग अलग वर्षों में श्री भगवान आराध्य हैं, अलग अलग उनका रूप है। कहीं भगवान संकर्षण के रूप में आराध्य हैं, जिनकी आराधना भगवान शिव करते हैं इलावृत वर्ष में, और पार्वती के साथ उनकी अन्य सहेलियों के साथ भगवान संकर्षण की आराधना की जाती है। किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में है, और इनकी आराधना हनुमान जी कर रहे हैं। भारत वर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में आराध्य हैं, और देवर्षि नारद भारतवासियों के साथ भगवान की आराधना करते हैं बद्रिकाश्रम में। तो यहाँ कई श्लोकों में, मुख्य रूप से 5 श्लोकों में
हनुमान जी ने भगवान की स्तुति किया है, भगवान के गुणों को स्मरण किया है। शुरू से ही, इस अध्याय के प्रारंभ से ही 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब श्लोकों में भगवान के गुणों का वर्णन हुआ है हनुमान जी के मुख से। तो इस प्रकार इसके पहले सुप्रसिद्ध श्लोक है 5वें नंबर का श्लोक, जिसमें हनुमान जी कहते हैं कि भगवान श्री राम केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं आए। यह भगवान के अवतार का एक स्पष्ट कारण है ना, भगवद गीता के अनुसार, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, स्वयं भगवान कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं केवल इसके लिए नहीं आए, और भी दूसरा कारण है। खासकर भगवान राम मर्त्यावतारस्त्यो मर्त शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। सर्वसमर्थ श्री भगवान, जिनको विभो शब्द से संबोधित करते हैं। विभो और प्रभो का अर्थ है समर्थवान। तो जो सर्वसमर्थ है, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, उसके लिए राक्षसों का वध करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि होने लगती है, पालन होता है, तो उस श्री भगवान को दुष्टों के विनाश के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भगवान के आने का कुछ दूसरा कारण है, और खासकर श्री राम के रूप में आने का कारण मनुष्य समाज को शिक्षा देना है। इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान पुरुषोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, इस जगत में आते हैं समय समय पर, और आ करके मनुष्य समाज को शिक्षा देते हैं, मुख्य रूप से श्री राम के रूप में। यद्यपि भगवान के लिए वैदिक मर्यादा की कोई जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण के लिए वैदिक मर्यादा की जरूरत नहीं है। वैदिक मर्यादा का पालन तो मनुष्य समाज के लिए है, देव समाज के लिए है। लेकिन भगवान भी मर्यादा का पालन करते हैं। भगवद गीता में कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं है, 3रे अध्याय में। मुझे किसी कर्म की जरूरत नहीं है, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं अगर कर्म न करूं तो समाज में दूषण फैल जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, समाज नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं एक फेमस व्यक्ति हूँ। जज्जत आचरते श्रेष्ठ तत्त देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरते लोकास्तदनुवर्तते। एक टीकाकार व्यंग किया है भगवान के इस श्लोक पर कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, तो क्या श्री कृष्ण के जीवन में कोई ऐसा मर्यादित वैदिक आचरण नहीं हुआ? तो बड़ा फेमस है भगवान के द्वारा चोरी, झूठ बोलना और युवतियों के साथ छेड़खानी आदि, ये तो शास्त्र विरुद्ध चीज है। तो इस पर भगवान क्यों नहीं ध्यान दिए? कहते हैं बोलने में बड़े सावधान हैं। उस समय वो फेमस नहीं थे, बच्चा थे। तो जो व्यक्ति समाज में फेमस हो जाता है, जिसको लोग देखते हैं, उसको बड़ा सावधान होना चाहिए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग को जब 4 जगह दिया गया, द्योतम पानम स्त्रियम सोना यत्र धर्म चतुर्विधा, तो आगे कहते हैं कि इससे सबको सावधान रहना चाहिए, कलयुग का सीट है। लेकिन विशेषतः धर्मशीलो, राजा, लोकपति, गुरु, कहते हैं ऐसे तो सबको पालन करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, लेकिन विशेषतः मुख्य रूप से 4 लोगों को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। जो समाज का लीडर है, लोकपति है, राजा है और गुरु है। राजा और लोकपति 2 शब्द क्यों कहे? कुछ वार्ड कमिश्नर, कुछ विधायक, एमपी और अलग से प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति अलग चीज है। कुछ मिनिस्टर, कुछ और फेमस लोग हैं।
इनके लिए कह दिए कि लोग का जो लीडिंग करते हैं एमपी विधायक उनको भी, और जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति है उनको तो करना ही है, और जो समाज का गुरु है उसको, क्योंकि उनका आचरण लोग देखते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जज्जत आचरते श्रेष्ठ तत्त देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरते लोकास्तदनुवर्तते। साधारण जनता सुनती कम है, देखती ज्यादा है। आप भाषणबाजी करते रहेंगे तो उसका कम असर पड़ेगा, भाषण के अनुरूप कर रहे हैं कि नहीं यह ध्यान से देखा जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हमको भी कर्म करना पड़ता है भगवत गीता में। तो जब मनुष्य के रूप में श्री भगवान आए तो बड़ी सावधानी के साथ मनुष्योचित लीला किए, जिससे लोग देखें और देख करके अगर करना चाहे तो उनका आचरण वैदिक हो, मर्यादित हो। तो श्रीमद् भागवतम में भी कई जगह कहा गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो उनके आचरण को लोग देखते हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान लीला करते हैं। अनुग्रहाय भूतानाम, पाठ भेद है, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहमाश्रितः। मनुष्य शरीर में आकर भगवान लीला करते हैं, और इसलिए करते हैं कि उस लीला को देख कर सुन कर लोग उनके परायण हो जाए। तो मुख्य रूप से भगवान आते हैं मर्त्यावतारस्तिह मर्त शिक्षण, मनुष्य समाज को शिक्षा देने के लिए। मनुष्य समाज सीखे क्या आचरण होता है, वैदिक मर्यादा क्या है। रक्षो बधाई न केवलम विभो, बिल्कुल नकार नहीं रहे हैं, केवल राक्षसों के वध करने के लिए नहीं। एक कारण है राक्षसों का वध, लेकिन केवल यही कारण नहीं है। कुतो न्यथा स्याद रमत स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य व्यसनानीश्वरस्य। तो कहते हैं कि यदि भगवान के आचरण को देखा जाए तो सर्वसमर्थ ईश्वर होकर सीता के लिए वन वन में घूम रहे हैं, पूछते हुए अज्ञ की तरह रो रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा अज्ञतावश नहीं कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भी नवम स्कंद में कहते हैं कि भगवान कामियों के कामिनाम प्रथयम चचार, कामियों के आचरण को दिखा रहे हैं कि जो स्त्री में आसक्त होता है उसकी क्या दुर्दशा होती है। हमारे प्रभु को अपनी प्रिया का वियोग नहीं है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। वो अपनी प्रिया से अलग नहीं हो सकते। वे तो ऐसे अग्नि और अग्नि ज्वाला में भेद नहीं किया जा सकता, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं किया जा सकता, वैसे भगवान में और उनके श्री में भेद नहीं किया जा सकता है। तो भगवान उनके अतिरिक्त नहीं है, लेकिन वो आचरण करके दिखा रहे हैं। दो आचरण प्रस्तुत किए हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसके टीका में कि भगवान सीता के खोज में दो तरह के आचरण प्रस्तुत किए हैं। एक कि कामियों का क्या दुर्दशा है, कितने लाचार होते हैं, कैसे रोते हैं, और दूसरा कि यह चेतावनी दे रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये चेतावनी दे रहे हैं। वही पहला का ही व्याख्या कर रहे हैं कि स्त्री स्वीकार करने के बाद कितना भारी रिस्क होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं उनको गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं, भोग की छूट है, लेकिन इस बात पर विचार करना पड़ता है कि इसके लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। भक्तों के लिए चेतावनी है, भक्तों को यह सारे समाज को यह शिक्षा देने के लिए है। भगवान रामचंद्र ने भगवान होते हुए नाना प्रकार के कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उन्होंने सारे कष्ट झेले, हमें शिक्षा दिए कि वास्तव में गृहस्थ जीवन स्वीकार करके पालन करना होता है, रक्षा करनी चाहिए।
मानव समाज में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक धार्मिक नियमों को निष्ठा से पालन करने वाले भक्त लोग, उनके लिए भी शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरी कि भगवान धार्मिक नियमों का पालन किस प्रकार किया जाए, पत्नी की रक्षा कैसे किया जाए, इसको दिखाए। रावण से युद्ध करना पड़ा, उसको भी किए। और एक शिक्षा दिए कि चाहे कोई भी हो, भगवान ही क्यों न हो, पत्नी से सुख नहीं है, स्त्री से सुख नहीं है। विवाह करके आए तो वनवास में जाना पड़ा, रावण से युद्ध करना पड़ा, लौट कर आए तो धोबी का उलाहना सुनना पड़ा, और समाज के मुंह बंद करने के लिए वन भेजना पड़ा। बतलाइए क्या करें। तो इस तरह सत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य निभाने के लिए भगवान ने रावण से युद्ध भी किया, एक कर्तव्य है। पूरे परिवार का संहार किया और सुखी नहीं रह पाए, चाहे भगवान ही क्यों न हो। गृहस्थी सुख देने वाला नहीं है। वृंदावन के महात्मा लोग कहते हैं, खैर केवल जोक है, कि साधु बनकर सोया नहीं और गृहस्थ बनकर रोया नहीं, ये संभव नहीं है। तो साधु क्या बना जब टेंशन में मर ही रहा है, खा पी कर सोना चाहिए, थोड़ा जप कर लेंगे, भजन करना। तो साधु बनकर सोया नहीं और गृहस्थ बनकर रोया नहीं, ये सब रोना ही पड़ता है। तो भगवान यह भी दिखाए। खैर इस श्लोक की बहुत व्याख्या है, मेरा मुख्य इस श्लोक पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। न जन्म नूनम न महतो न सौभगम, ये बड़ा ही करुण श्लोक है। कह रहे हैं कि यदि भगवान की प्रियता प्राप्त करने में जन्म कारण होता, बहुत बड़ा ऐश्वर्य कारण होता, सुंदर शरीर कारण होता, पढ़ाई लिखाई डिग्री डिप्लोमा मान प्रतिष्ठा कारण होता, तो हम वनवासियों को इन बंदरों का नंबर नहीं आता, भगवान के साथ मित्रता हो जाए। यह नहीं, नाकृति तो से हेतु, आकृति कारण नहीं है, सौंदर्य कारण नहीं है। अगर सौंदर्य कारण होता तो हम बंदरों का नंबर कैसे आता। ब्यूटी पार्लर में भी सजाने पर सुंदर नहीं लग सकता। और हमको बोलने की चतुराई नहीं है, हमारी वाणी मधुर नहीं है, हमारे पास स्वर नहीं है। बंदरों का एक स्पेशल आवाज है। तो न वांग न बुद्धि, बुद्धि भी नहीं है, शिष्टाचार भी नहीं है, कैसे रहना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा तो बिना रामचरित के मानस के पूरा ही नहीं होता। हम लोग उत्तर भारत में रहने के कारण क्षमा चाहते हैं, बिना उसके पूरा होता ही नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु तरुतर कपिडार पर, तेहि किए आप समान, तुलसी न कहूँ राम सो साहिब शील निधान। देखिए वो शीलता भगवान की है, बंदरों की नहीं। वो शिष्ट नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनके सेवक पेड़ के ऊपर। फिर भी भगवान कितना शीलवान है कि कभी भी केयर नहीं किए कि सेवक होकर ऊपर क्यों बैठता है। अगर कोई सेवक बोस के कुर्सी पर बैठ जाए तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन भगवान कभी विचार नहीं किए। जानते हैं कि बस इसका यही है, इन लोगों का यही स्वभाव है, अब इसकी माथा पेची करने की कोई जरूरत नहीं है, सह लेते हैं किसी तरह के। वही हनुमान जी कह रहे हैं कि न हमारे पास वाग चातुरी है, न हमको बोलने आता है, न हमारी बुद्धि है कुछ सोचने समझने की, और न हमारी आकृति है। अगर यह सब कारण होता तो यद्य विशिष्टा नपिनो बनौ कसह, हमारे जैसे वनवासी, शहरी नहीं, पढ़े लिखे नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं देखे हैं, ऐसे लोगों को चकार सख्य बत लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मण के बड़े भाई अग्रज राम हमको कैसे स्वीकार करते। बत कह रहे हैं, अहो आश्चर्य है, हमको कैसे स्वीकार कर लिए। केवल बंदरों को नहीं, भगवान ने सबको स्वीकार किया, किसी प्रकार का गुण नहीं देखा, केवल लौल्यम कारणम एकम। रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान को हमें प्राप्त करना है, बस इस लौल्य को भगवान देखते हैं, बस
क्या उसकी योग्यता है, कैसा वेश है, ये सब नहीं देखते। रूप सनातन गोस्वामी जब प्रथम बार रामकेली में भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिले तो बहुत कुछ कहे, लेकिन कहते कहते कहने लगे कि प्रभु मन में तो यही है कि हम भी गौर परिकर बन जाते, लेकिन अपनी अयोग्यता देखकर हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन आपके गुणों के प्रति इतना लोभ है कि मन मानता नहीं। अपना अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ। अपनी अयोग्यता देखकर तो मन में क्षोभ हो रहा है, कहाँ आप भगवान, कहाँ हम मुस्लिम की नौकर, गाय और ब्राह्मण से नित्य द्रोह करने वाला, आपसे हमारा कैसे संबंध हो सकता है। अपना अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लोभ। बामन हैया चांद छुईते इच्छा करे, जैसे बावना चांद छूना चाहता है वैसा हम आपको चाह रहे हैं। बहुत कुछ कहे लेकिन क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु कहने बस बस ज्यादा मत बोलो, दैन्य छाड़ तुम्हार दैन्य, तुम्हारे दैन्यता से मेरा छाती फट रहा है, ऐसा मत करो। तुम दोनों मेरा जन्म जन्मांतर किंकर हो। महाप्रभु ये नहीं देखे कि मुस्लिम दरवेश है, सचमुच ब्राह्मण गाय का लौल्य है, जो लौल्य व्यक्त किए कि हम आपके परिकर होना चाहते हैं। आज है ते तुम्हार नाम रूप सनातन, तुरंत स्वीकार कर लिए। अर्धरात्रि में शेविंग नहीं कराए, तिलक नहीं लगाए, कंठी नहीं बांधे, कोई वेशभूषा नहीं सजाए, दीक्षा दे दिए। आज है ते तुम्हार नाम रूप सनातन। आज से दबीर खास और साकर मलिक नहीं, रूप सनातन हो। तो यह है भगवान को प्राप्त करने की योग्यता, लौल्यम। रामायण में रामचरितमानस में वर्णन है कि निषाद राज जब भगवान गंगा पार किए, उधर से अयोध्या से वनवास जाते समय सिंगेरपुर में जब गंगा पार किए तो वहाँ केवट पार किया, लेकिन उन केवटों का एक लीडर था निषाद राज। तो वह भगवान से मित्रता किया, भगवान का स्वागत किया, सत्कार किया और फिर आगे चित्रकूट तक साथ गया, उनके लिए कुटिया भी बनाया। तो भगवान उसको मित्र के रूप में स्वीकार किए। तो मित्र के रूप में जब श्री राम उनको स्वीकार कर लिए तो अपने को भी अभिनिवेश था कि मैं भगवान का मित्र हूँ। तो दूसरी घटना, जब भरत जी राम से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो उनको एक बार गंगा पार करना पड़ा। तो गंगा तट पर जब भगवान राम आए भरत जी आए, तो जब निषाद राज को सूचना मिली कि भरत आ रहा है बहुत बड़ी सेना समाज के साथ, निषाद राज सोचने लगा क्यों आ रहा है, उसकी माँ वनवास भेज दी और ये क्यों आ रहा है, सेना लेकर क्यों आ रहा है। गलत न्यूज मिल गया। तो सोचने लगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, भरत को गंगा पार नहीं करने देंगे, सारा नौका खोल दो, अगर युद्ध भी करना होगा तो करेंगे। इतना सुंदर मृत्यु कहाँ से प्राप्त करेंगे। एक तो सुरसरी का तट, गंगा का तट और राम का काज, जीते जी इसको गंगा नहीं पार करने देंगे, पार भी कर लिया तो राम के पास नहीं जाने देंगे। तब तक दूसरा सूचना मिला कि नहीं वो भरत रो रहा है, राम राम कर रहा है, वो तो राम से मिलने आ रहा है। तब निषाद राज कहे तब तो स्वागत करना चाहिए, चलो बेचारा ननिहाल में था, नहीं जाना, फिर मिलने आ रहा है। तो गए मिलने के लिए। ऊपर से आकाश में देवता लोग देख रहे हैं इस दृश्य को। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं कि देवताओं को निषाद राज के सौभाग्य देखकर ईर्ष्या होने लगी। ये भरत से मिलने जा रहे हैं, भरत इनको प्रणाम करना चाहते हैं, निषाद राज इनको। वशिष्ठ जी कहे देखो भरत ये है निषाद और इसको राम ने मित्र रूप में स्वीकार किया है। तो भरत जी तो राम समझकर दौड़कर मिलने आए और निषाद राज भी मिल रहा है। तो देवता लोग क्या सोच रहे हैं, लोक वेद सब भांतिन नीचा, वेद में भी इसका स्थान नहीं, सबसे नीच में जा सुछा छुई ले यही सींचा, इसके परछाई पड़ जाए तो कपड़ा सहित स्नान करना पड़ता है, इतना नीच वंश में जन्म लिया है। ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता,
इस निषाद को राम का छोटा भाई भरत छाती से लगा लिए। मिलत पुलक परिपूरित गाता, भरत अजस्र आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, अभिषेक कर दिए निषाद राज का। तो राम राम कही जे समूहाई, तिन्हि न पाप पुंज समूहाई। कहते राम राम उच्चारण करने से पाप समाप्त हो जाता है। यह तो राम लाए उर्लीना। अरे भरत पर क्या आश्चर्य कर रहे हो, जिनके नाम उच्चारण करने से पाप समाप्त हो जाता है, साक्षात वह श्री राम इसको छाती से लगाकर मित्र बनाए हैं। देवता लोग कह रहे हैं कुल समेत जगु पावन किन्हा, इसको स्पर्श करके इन्होंने इसके कुल समेत पवित्र कर दिया है। देख भरत कर शील स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। भरत का व्यवहार देखकर निषाद राज विदेह हो गया, देह का शुद्ध ही खो गया। सोच रहा है अपने विषय में, कायर कपटी कायर कुमति कुजाति। ऐसे ही जंगल में रहने वाला डरपोक व्यक्ति, कपटी पापी, दिन रात मछली खाने वाला, लोक वेद बाहिर सब भांति, वेद में भी कोई अधिकार नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें 5वां स्थान होता है अंत्यज। जो जंगल में रहते हैं या जो मुस्लिम हैं तो उनको अंत्यज कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे जाति में जन्म हुआ है, 4 वर्णाश्रम के अंदर हमारा स्थान नहीं है, हम इतना नीच हैं। लेकिन आज भरत मेरे साथ आलिंगन कर रहे हैं। केवल भरत ही नहीं, वशिष्ठ जी को जब प्रणाम करने गया तो वशिष्ठ जी भी उठाकर छाती से लगा लिए, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। तो सोच रहा है ऐसा मुझे क्यों हो रहा है, मैं इतना कैसे बढ़ गया, कहां से योग्यता आ गई कि वशिष्ठ आलिंगन कर रहे हैं, भरत कर रहे हैं। तब निषाद राज सोच रहा है राम किन्ह आपन जब वहीं थे, भयो भुवन भूषण तब वहीं थे। जिस दिन राम ने मुझको अपना बनाया, उस दिन से मेरा पोजीशन बढ़ गया। भयो भुवन भूषण तो वहीं थे, इस भुवन में श्रृंगार हो गया हूं। इतने बड़े बड़े लोग मुझको सम्मान दे रहे हैं, अपनी योग्यता नहीं कराए। यह है भक्ति की ऊंचाई। भक्तों में अहंकार नहीं आता है। राम किन्ह आपन जब वहीं थे। देवर्षि अरे यहाँ नृसिंह भगवान से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे नृसिंह देव, यह योग्यता मेरे अंदर कहाँ से आ गई कि देवताओं को भी तिरस्कार करके आप मुझको सम्मान दे रहे हैं। यह देवर्षि नारद की कृपा है। मैं तो अपने पापों के कारण असुर पत्नी के गर्भ में आ चुका था, यही मेरी योग्यता थी। लेकिन देवर्षि ने शुभ दृष्टिपात किया और मुझको उस समय ज्ञान दिया गर्भ में, और उनके कृपा से आज मैं आपका दर्शन पा रहा हूँ। दर्शन ही नहीं, आपका सम्मान पा रहा हूँ। जिनके निकट ब्रह्मा शिव को भी आने का हिम्मत नहीं, एक असुर बालक आपको माला डालने का साहस कर दिया। अपनी स्तुति में प्रहलाद कह रहे हैं। और उसी प्रकार नल कुबर मणिग्रीव कह रहे हैं कि हमने अपने व्यवहार से देवर्षि नारद का अपमान किया, नग्न होकर सामने खड़ा हो गया, सॉरी भी नहीं बोला, क्षमा भी नहीं मांगा। लेकिन उस देवर्षि ने इतनी बड़ी कृपा की, बिना योग्यता बिना भजन के आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। यह है महापुरुषों की कृपा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जब भक्त और भगवान स्वीकार कर लेते हैं अपनी कृपा से, तो योग्यता बढ़ जाती है, किसी भी स्तर का व्यक्ति बड़ा हो जाता है। तो राम किन्ह आपन जब वहीं थे, भयो भुवन भूषण तो वहीं थे। भगवान ने निषाद को स्वीकार किया, सुग्रीव को स्वीकार किया, एक बंदर को। और जानते हैं राजसभा में जब अयोध्या लौट कर आए तो बराबर आसन पर बिठाए सुग्रीव को। कहे ये राजा है किष्किंधा के, साधारण व्यक्ति नहीं है। सारी प्रजा देख रही बंदर है, कहते हैं नहीं राजा है। अपने बराबर आसन पर बिठाए और बिठा कर ते भरत ही भेंटत सम्माने, भरत से परिचय कराए। भरत ये राजा हैं, इनके कृपा से मैंने दशानन पर विजय प्राप्त किया है। ये अपनी सारी शक्ति लगा दी मेरे लिए, ये हमारे मित्र हैं। भरत सुग्रीव जी को प्रणाम करते हैं। और राजसभा रघुवीर वखाने, भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी से परिचय देते हैं कि ये हमारे मित्र हैं, इनके कृपा से मैंने लंका पर विजय प्राप्त किया। भरी हुई सभा में सुग्रीव की प्रशंसा कर रहे हैं।
तो गोस्वामी तुलसीदास थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, सुग्रीव की क्या विशेषता है। तो जही अग बधयु व्याध जिमि बाली, जिस आरोप को लगाकर बाली का व्याध की तरह बाली का वध किया छिप कर, अब फिर सुकंठ सोई किन्ह कुचाली, वही गलती सुग्रीव ने किया है। बाली सुग्रीव के पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, बाली के मरने के बाद बाली के पत्नी को सुग्रीव अपना पत्नी बना लिया। लेकिन यह स्थिति भगवान के मन में नहीं आया कि सुग्रीव गलती किया है, प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों कि रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति सौ बार ही की। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान को अपने भक्तों के द्वारा किए गए गलती दिखता ही नहीं है, दिखे तब तो उसकी चर्चा करें। रहती न प्रभु चित चूक किए कि भक्तों के द्वारा चूक हो गया तो उसका ध्यान ही नहीं रहता। करत सुरति सौ बार ही कि अगर कुछ अच्छा कर दिया तो उसको सैकड़ों बार कहते हैं, यह हमारे लिए ऐसा किया। सुग्रीव ने घोषणा किया कि सीता का पता लगाना पड़ेगा, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, सुग्रीव जी का वाक्य है। तो बशीर जी से प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जानते हैं गुरुदेव, जब प्रथम बार इन्होंने दशानन को देखा तो नहीं झेल पाए। आप रामायण सीरियल देखे हैं जो रामानंद सागर बनाए हैं, उसमें भी ये दृश्य है। जब भगवान सुग्रीव, हनुमान जी सब हैं और विभीषण जी साथ में आ गए हैं, तो जब दशानन आया रथ पर तब कहते हैं विभीषण जी, देखिए प्रभु यह है दशानन। प्रथम बार भगवान रावण को देख रहे हैं, सुग्रीव जी भी खड़ा है, यही है दशानन, माता सीता का हाथ पकड़ने वाला। दौड़े गदा लेकर और रावण को मारना चालू कर दिए। युद्ध की घोषणा नहीं हुई उसके पहले ही मारने लगे। और रावण तो रावण है, अब वो भी अपना हथियार उठाया। हनुमान जी देख लिए कि मार देगा, तो हनुमान जी दौड़कर किसी तरह सुग्रीव को छुड़ाए। इसके बाद लेकर जब आए तो भगवान सुग्रीव से पूछते हैं कि सुग्रीव जी आप ऐसा क्यों किए? युद्ध के लिए हम तो तैयार हैं, युद्ध किया जाएगा विधिवत, लेकिन आप बिना किसी सूचना के क्यों उसको मारने लगे? अगर आप हार गए होते, मार दिए गए होते, तो हम तो ऐसे ही सीता को छोड़कर लौट जाते। आप ही राजा हैं, आपके ही नाम पर हम युद्ध करने जा रहे हैं और आप ऐसा काम कर दिए, नीति विरोध। तो सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु मैं नहीं झेल पाया उस दुष्ट को, कि सीता को पकड़ने वाला वही है। तो इसकी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं सुग्रीव जी का, यह मेरे प्रति समर्पण है, यही उनको दिखाई देता है। बस यहाँ तक कह दिए विभीषण के विषय में भी कि सोई करतूति विभीषण केरी, एक ही केस नहीं था, सोई करतूति वही काम विभीषण केरी, सपने नहीं राम ही हेरी। स्वप्न में भी राम ने विचार नहीं किया कि रावण की पत्नी मंदोदरी को सुग्रीव ने अपना पत्नी बनाया। अब बाली को मारते समय नीति बतला रहे हैं कि अपनी बहन, बेटी और भाई की पत्नी समान होती है, तुम पापी हो। यहाँ ये नियम नहीं लागू हुआ। क्यों? कि उनकी अनन्य भक्ति, कहते हैं चेतो कैसे, अपि चेतसो दुराचारो, अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। उसकी सम्यक व्यवस्थित चेतना जो है मेरे प्रति समर्पित है, इसी को देखते हैं। उसमें जो थोड़ा मोड़ा गलती है वो तो ठीक हो जाता है भगवान की कृपा से। इसीलिए कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जाने ही न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, जाकर घोषणा कर दो मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। अगर थोड़ा मोड़ा दोष है तो धर्मात्मा हो जाता है, सुधर जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने सुग्रीव को स्वीकार किया और बंदरों को स्वीकार किया। कोई शिष्ट व्यवहार नहीं था। एक बार की घटना है, जब भगवान लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या में गए, तब जनकपुर से निमंत्रण आया कि आप विवाह करके तुरंत चले गए, फिर वनवास चले गए, एक बार ससुराल तो आइए और अपने पूरे साज समाज के साथ
बंदरी सेना के साथ आइए। तो भगवान कहे हो गया अब हमारा जाना, ससुराल की बात है और ये अशिष्ट बंदरों को लेकर जाएंगे, नकार दिए। तो जनक जी बार बार कहने लगे नहीं आना चाहिए आना चाहिए। तो हनुमान जी कहे प्रभु चलिए ना, हमें भी इच्छा हो रही है, चलना चाहिए। तो कहे नहीं हनुमान तुम समझते नहीं, तुम्हारी बात दूसरी है, लेकिन इस कोई मानेगा? सब कह रहे नहीं हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, तो किसको मैं मना करूंगा? कहते चलने दीजिए प्रभु, हम सबको संभालेंगे। हनुमान जी जिम्मेवारी लिए सारी बंदरी सेना चलेगी, हम संभालेंगे। जनक जी के निमंत्रण भी यही था कि सारे बंदरी सेना के साथ आइए। तो हनुमान जी सबको समझा बुझा कर ले गए कि देखो भाई, जब खाने को कहा जाएगा तभी खाना है और जिस पानी को पीने के लिए दिया जाएगा उसी को पीना है, नहाने की जगह बताया जाएगा वहीं नहाना है, एक साथ बैठना है, कोई मकान के ऊपर नहीं चढ़ेगा, कोई पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। खूब समझा बुझा कर सब लोग जाने के लिए कहें हाँ हाँ आप जैसे कहेंगे वही करेंगे। लेकिन उस स्वभाव तो दुस्तेज है। पहुंच गए ससुराल में तो एक निर्धारित किया गया कि किचन से घंटी बजेगा तब भोजन करने आना है। तो बंदर लोग इतना इंतजार करें, वो खुद जाकर बजा दिए सारे बंदर जुट गए, क्या हो गया कि? तो भगवान के पास सूचना कि देखो हनुमान, मैं कह रहा था ना ये क्या हो रहा है। तो कहे प्रभु स्वभाव तो थोड़ा है, अब मना करूंगा चलो। तो मना करके शांत करते थे। हनुमान जी तो पूरा परेशान थे सबको समझाने में। और आषाढ़ का महीना था, मिथिला में बहुत आम होता है, भोजन में कई प्रकार का वेराइटीज मिला, कई पकवान। ससुराल की बात है तो बहुत अच्छा भोजन मिला, तो उसमें आम भी था। तो एक बंदर पका हुआ आम लिया और इस खाना चला, तब तक उसकी गुठली निकल कर ऊपर छटक गई, दब गया हाथ से और छटक गई ऊपर। कहा रे जनक की गुठली इतना छलांग मारता है, अभी मार कर दिखाता है तुरंत उठते, एक दूसरा कहा क्या हो गया? अरे जनक की गुठली छटका। तो सब उछल उछल कर भोजन छोड़कर उछलना चालू कर दिए। तो कहे क्या हो गया क्या हो गया हनुमान, देखो ये क्या हो रहा है। तो कहे कि क्या करें प्रभु, अब हो ही गया, अब कैसे रोकेंगे। तो भगवान कहे कि देखो भाई मुझे पता है, अब ससुराल में सारी लड़कियां हंस रही हैं, सब लोग हंस रहे हैं, यही इनके साथी हैं। भगवान तो बड़ा डेमोलाइज हुए, क्या करें बेचारे लेकिन वो उन किसी को रोक नहीं सकते, कहे कि ये तो हमारे साथी हैं, क्या करेंगे। तो इस तरह सील है भगवान के अंदर। ससुराल की बात है, कितना सिद्धांत से समझाया गया, फिर भी स्वभाव थोड़े छूटता है। तो ये है श्री भगवान राम, सबको स्वीकार करते हैं। आप जानते हैं ऋक्षराज जमवान भालू को स्वीकार किए, गिद्ध को स्वीकार किए, मांस खाने वाला गिद्ध को स्वीकार किए, जटायु को। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए उसने सेवा किया। भगवान की सेवा भक्ति में सबका अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मनुष्येतर हो, पक्षी हो, बंदर हो, ऋक्ष हो, पक्षी गरुड़ हो, कोई भी जो भगवान की सेवा करता है, न उनमें जाति भेद है न वर्ण भेद है, कुछ नहीं। और यहाँ तक आप सुने होंगे सेवरी भीलनी को भगवान ने स्वीकार किया। सुप्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध कथा है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं एक घटना तो रामायण में नहीं है तो ये वो नहीं, लेकिन भागवत कहता है कि भगवान के जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, कहते हैं कि जो वेद में, शास्त्र में, पुराण में है वो तो है, जो लोक में प्रसिद्ध है वो भी कथा है। भागवत धर्म के निरूपण में, इसके टीका में सभी आचार्यों ने कहा है कि लोक प्रसिद्ध है। अगर खोजने लगे ये तो शास्त्र में नहीं है, तो जो प्रसिद्ध है वो ऐसे नहीं प्रसिद्ध हो गया है। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गायंत विलज्जो विचरेद संग, इस श्लोक में जो इसको गाता है आनंद के साथ, कौन किसको गाता है? जो लोक में प्रसिद्ध है उन गीतों को गाता है, उन कथाओं को गाता है। तो लोक प्रसिद्ध कथा है कि भगवान राम सेवरी के जूठा बैर खाए, और वो जाति से हीन, बहुत पवित्र स्त्री नहीं थी, लेकिन उस भीलनी के केवल छुए हुए नहीं, मुंह से जूठा किया हुआ भोजन खाए।
एक महात्मा बड़े रसिक भक्त, राम भक्त सुना रहे थे। इसको भी आप मत पूछ दीजिएगा कि किस शास्त्र में है, मैं एक महात्मा के सुनी हुई बात कह रहा हूँ। तो सुना रहे थे कि जब भगवान वनवास के बाद लौटे अयोध्या, तो एक दिन माता कौशल्या लक्ष्मण को एकांत में बुलाई और पूछी, जब राजा हो गए बाद में, कि बेटा सही सही बतलाना, झूठ मत बोलना, वनवास में कैसे बीता, क्या क्या दुख हुआ, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुख की बात नहीं पूछ रही, वनवास में तो निश्चित दुख ही हुआ होगा। लक्ष्मण जी कहीं नहीं माते, कोई दुख नहीं हुआ, हम लोग बड़े आराम से सुख से रहे। तो नहीं, छिपाओ मत, बताओ मुझे। मातृ हृदय पूछ रही थी, कहीं देखो और सब तो ठीक रहा, लेकिन एक बात मुझको बहुत दुख लगा है, भगवान राम का व्यवहार, ये मैं नहीं झेल पाता हूँ। वो क्या है बेटा? तो ये भीलनी के जूठा बैर खाए, वो मुंह से जूठा कर करके देती थी और खाते थे। ये बहुत गड़बड़ अमर्यादित काम किए, मैं नहीं खाया, वही खाए तो, लेकिन मुझको अच्छा नहीं लगा। तो कहे सचमुच? तो हाँ। तो तुरंत बुलाई राम को लक्ष्मण जी के सामने ही। तो कही कि माँ वो नाराज होंगे। नहीं नहीं, मैं पूछूंगी क्यों खाया, बतलाएगा कारण ना। तो पूछे कि बेटा तुमने भिलनी की जूठा खाया? तो कहे हाँ माँ। कौन कहा? लक्ष्मण कहा है क्या? भगवान मुस्कुराने लगे। तो हाँ, क्यों खाया? तो भगवान तो मातृ वीकनेस को जानते हैं, माँ के जो स्नेह है, सौहार्द है, वत्सलता है, उसको तो जानते हैं कि वो बच्चों से कितना माँ स्नेह करती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं बतलाऊं, मैं उस सेवरी के रूप में आपको देख रहा था। बचपन में याद दिलाए भगवान, जब बचपन में हम गन्ना चूसना चाहते थे, जब हमको दो दो दांत ऊपर नीचे केवल था, तो उस समय गन्ना के कठोर छिलका निकाल कर और उसके भीतर जो रस है उसको भी तुम दांत से दबा दबा कर मुलायम बनाती थी और मुलायम बना करके मुझको देती थी। तो मैं दोनों दांतों से ऊपर नीचे दबा कर चूसता था रस, तो मुझको कोमल करके देती थी। तुम्हारे अंदर क्या भाव था कि बेटा को मुलायम सॉफ्ट मिलना चाहिए। ठीक उसी नियत से सेवरी को यह पता नहीं था कि हम जूठा दे रही हैं कि क्या दे रही, वह यह ध्यान रख रही थी कि खाटा न मिलने पाए, इसलिए चक चक कर देती थी। तो मैं उसके भावों को तुम्हारे रूप में देख रहा था। जैसे मैया मुझे गन्ना चुसाती थी, वैसे सेवरी मुझको बैर खिलाती है। अब तो डांटने के बजाय कौशल्या जी तो रोने लगी। अच्छा, इतना उसके हृदय में स्नेह था? हाँ मैया, मैं तो यही देख रहा था कि तुम्हारे जैसा भाव है। तो कही ठीक किया बेटा, अच्छा किया, उसका जूठा गोद में लगा ली। तो इस प्रकार भगवान के सोचने का कितना मधुर भाव है। बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो एक बार प्रणाम किया है यही ध्यान देते हैं। जैसे विभीषण जी को स्वीकार किया, सेवरी को स्वीकार किया विभीषण, रावण का खास भाई सगा असुर। लेकिन जब विभीषण जी प्रथम बार आए मिलने के लिए, तो दूर से हनुमान जी कहे कि ये विभीषण जी हैं। वो कौन है, वो कौन है? सुग्रीव आदि सब देखने लगे, कहे रावण का छोटा भाई विभीषण। तो सुग्रीव, ये क्यों आ रहा है? ये हमारे पास क्यों आ रहा है? हमारा भेद लेने के लिए आ रहा है, इसको अरेस्ट किया जाए और दूर रखा जाए। तो भगवान राम कहते हैं देखिए क्या करता है। नहीं, देखना क्या है, वो तो कपटपूर्ण आएगा, हमारे पास बैठेगा, हमारा भेद लेकर जाकर रावण को बताएगा। तब भगवान कहते हैं सखा, तुम नीति की बात तो फर्स्ट क्लास कहा, लेकिन हमारे हृदय को जानते हो? नहीं, इसमें आपकी हृदय की बात क्या है? इसमें तो उसको पकड़कर दूर रखेंगे, आपका हृदय बाद में देखा जाएगा। तो कहे नहीं नहीं, हमारा हृदय है। वाल्मीकि जी कहते हैं सकृत एव प्रपन्नो ज तवास्मिति ज याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामे तद व्रतम मम। हे सुग्रीव, एक बार जो कितना हूं नीच पापी से पापी व्यक्ति मेरे शरण में आ जाए, तो यह कहकर कि हे राम मैं आपका हूं, तवास्मिति ज याचते, सकृत एक बार, तो अभयम सर्वदा तस्मै,
मैं सदा सदा के लिए उसको अभय कर देता हूँ, एक गप नहीं कर रहा हूँ। ददा में तद व्रतम मम, मेरी प्रतिज्ञा है। और रामचरितमानस में कहते हैं प्रगट होई जीव मही जबही, जन्म कोटि अघनासहि तबही। तो सुग्रीव जी ढीला पड़ गए, चुप हो गए। हनुमान जी कहे जय हो कृपा निकेत। हनुमान जी तो खुश हो गए कि अगर बांधा जाता तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि सीता के पता लगाने में हनुमान और विभीषण की दोस्ती हो चुकी थी। तो ये राजा की बात कैसे अवहेलना कर सकते हैं हनुमान जी, लेकिन चिंतित हो गए कि इनको बांधने का काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब कहे हनुमान आगे बढ़कर विभीषण को लाओ, स्वागत करो, तो हनुमान जी दौड़ कर गए, लेकर आए। और जो ही प्रणाम किए विभीषण जी, उनको उठाते हुए भगवान कहते हैं हे लंकेश उत्तिष्ठ, हे लंकापति उठिए। फिर सुग्रीव जी कहते हैं लंकापति? लंकापति रावण है, विभीषण नहीं। कहते हैं मैं समुद्र का जल लेकर संकल्प करता हूँ, रावण वध के बाद मैं राजा बनाऊंगा विभीषण को। कहते हैं बाप रे, इतना एडवांस घोषणा कर दिया, अगर यह बात पता चल जाए रावण को और वो आ जाएगा आपके पास तो? कहते हैं कोई बात नहीं सुग्रीव जी, अभी अयोध्या का राज मिलने वाला है, अयोध्या का राजा बना दूंगा रावण को। यह भगवान की उदार भावना। गोस्वामी जी लिखते हैं जोई संपदा शिव रावण ही, दिए दिन दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दिन है रघुनाथ। जो 10-10 सिर काट कर रावण चढ़ाया शिव जी को, तब प्रसन्न हुए और उस प्रसन्नता में लंका दे दिए। लेकिन भगवान श्री राम विभीषण को वही लंका दिए, लेकिन संकोच के साथ कि मैंने कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, तो उस समय भगवान विलाप कर रहे हैं। तो सुप्रसिद्ध एक हिंदी के कवि हैं बिंदु जी, उत्तर भारत में, तो वो लिखते हैं कि भगवान रो रहे थे लक्ष्मण के लिए, और रोते हुए विलाप क्या कर रहे थे, किसका चिंता उनको था? तो कहते हैं तात के सोच न मात के सोच, न सोच हमें वनवास भय को। माता विधवा हो गई हैं और पिताजी सुरधाम चले गए, मृत्यु हो गया, इसकी टेंशन मुझको नहीं है। वनवास का चिंता नहीं है। सीता हरण कर सोच नहीं सोच दशानन राड भय को। सीता का हरण हो गया, इसका टेंशन मुझको नहीं है। रावण से युद्ध छिड़ गया, इसका टेंशन नहीं है। लक्ष्मण शक्ति की सोच नहीं, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। लक्ष्मण को गोद में लेकर रो रहे हैं। तब रो क्यों रहे हैं? कहे सोच में सोच महा एक सोच, भक्त विभीषण बाह गए को। मैंने विभीषण को वचन दिया हूं कि इसको लंका का राजा बनाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध हार गया। लक्ष्मण मारा गया, तो हो सकता है मैं युद्ध हार जाऊं, तो मैं विभीषण को कही हुई बात पूरा नहीं कर पाया, इसके लिए रो रहा हूं। सोच में सोच महा एक सोच, भक्त विभीषण बाह गए को। यह अद्भुत भगवान का व्यवहार है। तो इस प्रकार विभीषण को भगवान ने स्वीकार किया। किसी भी प्रकार का स्तर का व्यक्ति, निषाद राज, केवट, सुग्रीव, बंदर और ऋक्षराज, जटायु, शेवरी और विभीषण, रावणानुज, रावण का छोटा भाई, तो इस प्रकार भगवान अद्भुत व्यवहार किए। और आदर्श मर्त्यावतारस तो मर्त शिक्षणम, श्री भगवान एक आदर्श पुत्र का व्यवहार किए। पुत्र हो तो श्री राम की तरह, पिता की इच्छा समझकर वनवास चले गए। दशरथ जी अपने मुख से नहीं कहे कि वनवास जाओ, लेकिन दशरथ जी एक अपने वचनों में बंधे हैं, केवल कैकेयी के मुंह से सुनकर चले गए, केवल इतना सुनकर। और माता कैकेयी के कारण वनवास हुआ, इन दिमाग में इनको आया ही नहीं, बल्कि लौट कर आए तो सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किए। और कैकेयी रो रही थी, बेटा हमारे कारण तुमको दुख हुआ। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, तुम्हारे कारण राम रूप में प्रसिद्ध हुआ है। अगर तुम हमको वन नहीं भेजती तो इन दुष्टों का विनाश नहीं होता, महात्माओं की रक्षा नहीं होता, हमारा अवतार तो सार्थक कर दी तुमने।
तो कैकेयी का बहुत सम्मान किए भगवान, किसी से कोई भेद नहीं, माँ के साथ पिता के साथ, सबकी विशेष व्याख्या करने में तो विलंब अभी हो रहा है। और शिष्य हो तो श्री राम की तरह, विश्वामित्र के साथ रहे तो अद्भुत शिष्यत्व, वशिष्ठ जी के साथ वैसे ही। एक बार वशिष्ठ जी अचानक राम से मिलने के लिए आए, तो जब गेट कीपर जाकर कहा कि वशिष्ठ जी आए हैं, तो राम तो एकदम घबरा कर दौड़ कर आए, प्रणाम किए, कैसे आना हुआ गुरुदेव? तो कहे कि कुछ विशेष काम था इसलिए आ गया। तो आप सूचना दे दिए होते। कहे नहीं राम, सूचना नहीं, तुम राजा हो, हम प्रजा हैं, और प्रजा सूचना नहीं दे सकता। यानी प्रजा राजा का संबंध हमारे बीच नहीं है, आप, हम शिष्य हैं, आप गुरु हैं। कहे नहीं नहीं, केवल मैं गुरु नहीं हूं, मैं प्रजा भी हूं। गुरु का जगह अलग है, प्रजा का जगह अलग है। मेरी जरूरत है तो राजा के पास आना पड़ेगा। भगवान रोने लगे। आज के बाद ऐसी बात मैं नहीं सुनना चाहता हूं, हमारे और आपके बीच ऐसा संबंध नहीं रहेगा। और जब भागवत में वर्णन है कि जब यज्ञ करने लगे, यज्ञोपरांत जब दान देने लगे, तो भगवान सब कुछ दान दे दिए वशिष्ठ जी को, सारे संपत्ति, तिजोरी का चाबी दे दिए, अयोध्या का राज सिंहासन दे दिए, सब कुछ दे दिए सारे ब्राह्मणों को। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपने पति का अनुकरण करते हुए सीता भी जो वस्त्र पहनी थी वो वस्त्र छोड़कर सारा बक्सा में रखे हुए बनारसी साड़ी और सारा गहना सब कुछ दान कर दी। सब चीज है। अपने आभूषणों में केवल 2 आभूषण छोड़कर, मंगलसूत्र और नथिया, श्रीधर स्वामी लिखते हैं, 2 को छोड़कर टोटल गहना दान कर दी। तो तब फिर क्या हुआ? तो वशिष्ठ जी कहे राम तुम आदर्श शिष्य हो, गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन बेटा मैं पूछना चाहता हूं कि शिष्य का कर्तव्य क्या है? तो कहते हैं शिष्य का तो एकमात्र कर्तव्य है गुरु मुख पद्मो वाक्य चीते ते करिया एक आर न करी है मने आशा। तो वाह, फर्स्ट क्लास उत्तर दिया, गुरु की आज्ञा पालन करना। तो देखो मेरी आज्ञा है अयोध्या का राज सिंहासन संभालो और लो ये अपनी तिजोरी का ताला, सब मेरा है, लेकिन मेरी आज्ञा से प्रजा का पालन करो। तो कहे ठीक है गुरुदेव। तो राम राजा कभी नहीं हुए, राजा बनना चाहे चले गए भरत जी, उनके खड़ाऊ रहकर राज किए। और आने के बाद भी वशिष्ठ जी का राज्य था, ये तो उनके सेवक के रूप में राज किए और इतना आदर्श राज किए कि प्रजा एकदम सुखी। राजा हो तो श्री राम की तरह। आज भी लोग राम राज की कल्पना करते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। लोग अगर मरना न चाहे तो मृत्यु भी नहीं होती थी, जिसको मरने की इच्छा हो वही मरता था। एक बार महाराज इस कथा को कह रहे थे तो एक व्यक्ति पूछा तो उस समय डॉक्टरों का क्या होता होगा, तो बेरोजगार पड़े। तो महाराज कहे आपका दिमाग उधर चला गया, जब किसी प्रकार का दुख नहीं था तो डॉक्टरों को छोड़कर ये व्यवस्था था क्या? डॉक्टर भी सुखी थे। तो भगवान इतना सुंदर राज किए, इतना प्रजा सुखी हुई। जब जाने लगे तो प्रजा कहने लगी कि प्रभु हम कैसे जी पाएंगे आपके बिना, इतना सुंदर राज प्राप्त किए हैं, सुख, हम भी चलेंगे साकेत। तो भगवान कहे ठीक है चलो। सारी प्रजा को भेज दिए साकेत, एकदम कुत्ता तक को सब चला गया, केवल हनुमान जी नहीं जाना चाहते थे। तो कहे क्यों हनुमान? तो प्रभु आपकी कथा वहां नहीं मिलेगी, न सत्य न स्वर्गे न सत्य न कैलासे वैकुंठे नाति अयम रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचति करहिचित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवती वार्ता तो केवल पृथ्वी पर है और कहीं नहीं है। तो हनुमान जी कथा सुनने के लिए रहना चाहे तो भगवान व्यवस्था दिए, नहीं एक रूप से मेरे साथ भी चलो और यहाँ कथा सुनने के लिए भी रहना। तो ऐसी व्यवस्था करके उनको ले गए। तो राजा हो तो श्री राम की तरह। राम राज्य में कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई न्यायपालिका नहीं, कोई थाना कचहरी कोर्ट नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं, सब सुखी थे। लोग कहते हैं पता नहीं विनोद में कि एक केस उनके पास आया एक कुत्ता लेकर। क्या हो गया? तो मैं गली में भौंक रहा था, एक व्यक्ति एक लाठी मार दिया।
तो उसको बुलाया गया, क्यों मारा? तो कहा बहुत ज्यादा भौंक रहा था, नहीं अच्छा लगा। तो भगवान कहे कि भाई यहाँ तो न्यायपालिका है नहीं, आपकी केस कहाँ देखी जाएगी, आप ही बतलाओ इसको क्या दंड दिया जाए। तो कुत्ता कहा कि सरकार इसको मंदिर का महंत बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि मैं पहले महंत था, विषमता किया तो कुत्ता हुआ, ये भी उस प्रोसेस से आएगा तो पता चल जाएगा। तो कहे कि आपको जब स्वयं अनुभव है तो फिर इसको क्यों ऐसा दंड देना चाहते हैं, एक बार क्षमा कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो कहा ठीक है प्रभु, आपके कहने से क्षमा कर दिया, कोई दंड नहीं, क्षमा कर दिए। तो इस प्रकार भगवान के राज्य में सब तरह का सुख था, सभी तरह का सुख। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग बिना राम के राम राज की कल्पना करते हैं, राम राज चाहते हैं लेकिन बिना राम के। पति हो तो राम की तरह, एक पत्नी व्रत धर, आप सुने होंगे। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा चीज है कि वह पत्नी अपने अलावा किसी दूसरे स्त्री से संपर्क न रखें। भगवान ने सीता को यह वचन दिया। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण कथाएं हैं। भाई भगवान राम की तरह अपने भाइयों से बहुत स्नेह किए, बहुत स्नेह, भरत से, लक्ष्मण से, शत्रुघ्न से। जब मथुरा विजय के लिए लवणासुर को मारने के लिए भेज रहे थे शत्रुघ्न को, तो भरत कहे कि ये अकेले कैसे विजय प्राप्त करेगा, इसके साथ सेना जाना चाहिए, मैं भी जाऊंगा। कहे भरत तुम हमारे शत्रुघ्न के बल ऐश्वर्य को कम करना चाहते हो। आलिंगन करके कहे हमारा शत्रुघ्न अकेले विजय प्राप्त करके आएगा और विश्व में विजय का डंका बजाएगा, जाओ। और वहां से शत्रुघ्न जी गए। तो इस प्रकार, और मित्रता तो देखे ही सुग्रीव विभीषण का, सब तरह से भगवान आदर्श है। मर्त्यावतारस्ति मर्त शिक्षणम। अगर भगवान योग्यता खोजते तो अपना नंबर नहीं आता। हनुमान जी कह रहे हैं कि हम लोग में सुंदरता नहीं है, कुल नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई आदर्श बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान ने हमको अपना बनाया। तो एक भरोसा है भगवान के इस आदर्श चरित्र से कि हमको स्वीकार कर सकते हैं। और केवल कृष्ण की बात नहीं है, सभी अवतारों में यही विशेषता है। लेकिन भगवान राम स्पेशल मर्यादा पुरुषोत्तम है, वैदिक मर्यादा को स्थापित करने के लिए इस जगत में आए। तो यह भगवान का चरित्र है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लाखों करोड़ों श्लोकों में राम कथा है, समय के अभाव में इसको नहीं कहा जा सकता है। वो खुद कहे हैं, 2 अध्याय में केवल राम कथा कहे, हजारों लाखों रामायण है, परंपरा से गाया जा रहा है। लेकिन मैं अति संक्षेप में केवल सूची प्रस्तुत कर रहा हूँ, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो हम लोगों के पास तो और बहुत कम टाइम है। कल भगवान का अवतार दिवस है। भगवान के इन आदर्श चरित्रों पर, भगवान के इस महत्वपूर्ण गुणों पर विचार करते हुए अपनी चेतना, अपनी भावना भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, यह प्रार्थना है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे। तो देर हो गया कि कोई जिज्ञासा है? देर हो जाने पर एक स्पेशल जिज्ञासा रहती है कि कब खत्म होगा। एक बार बिहार में गांव में पहाड़ में महाराज कथा कर रहे थे। कथा तो 1 घंटा में खत्म कर दिए, लेकिन जिज्ञासा 1.5 घंटा तक चलती रही। गांव में एक पहाड़ी में तो एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको खेत पर जाना था, तो गांव के लोगों की धारणा है कि कथा खत्म हो जाए, प्रसाद बंट जाए तो प्रसाद लेकर जाएंगे, बीच में जाने पर पाप लगता है, अपराध लगता है। तो सब लोग प्रश्न करते जा रहे हैं, करते जाए। बूढ़ा खड़ा हुआ भोजपुरी में, महाराज जी हमारो एगो सवाल बा। तो महाराज कहे ठीक है, इनको माइक दीजिए। माइक, क्या सवाल है बाबा? ये कब खत्म हुई? ये प्रोग्राम कब समाप्त होगा?
तो महाराज कहे बस हो गया, आप पहले पूछ दिए होते तो पहले खत्म हो जाए। तो कहे कि हमको खेत पर जाना है, उधर भालू हरिण सब धान का खेती उधर देखना पड़ता है, शाम के समय ही आते हैं और मैं कथा में बैठ गया, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो देर होने पर तो ये सवाल आ ही जाता है। क्या आप पूछ रहे थे? क्या दशा जी? अरे भगवान के परिकर हैं, अगर भगवान के अभिषेक में आ जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान के बाप हैं, भगवान के धाम में रहते हैं ना, नित्य पिता हैं। तो अभिषेक में अगर आप सुने हैं कि अभिषेक के समय दशरथ जी आए तो कोई अन्यथा नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया लेक्चर था आपका। आपने ये बोला कि भगवान हृदय देख रहा है, उसमें अच्छे चीज भगवान उसके बारे में बोलता है। हाँ। और कुछ तो गलती किया है वो तो याद भी नहीं आता है भगवान को। हाँ। अभी सुग्रीव और बाली का जब युद्ध चल रहा था तो सुग्रीव का बहुत पिटाई हो गया, बहुत सारे। एक वक्त सुग्रीव को ऐसा लगा कि चलो मुझे दोस्ती भी नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए, यहाँ से भाग चलो, जान तो बच जाएगा। हाँ। उतना पिटाई हो गया। तो भगवान को इतना देरी क्यों हो गया वहां आने के लिए? हरे कृष्ण। सुग्रीव जी के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया ना कि दोस्ती बड़े व्यक्ति के साथ हो गया है, और उस अहंकार में बाली का जरूरत से ज्यादा अपमान कर दिए। तो ये भी नहीं है कोई भक्त हो गया इसका मतलब नहीं कि अपने बाप भाई का कोई वैल्यू ही नहीं है, गाली दे दें, अपमान कर दें। कभी कभी भक्त लोग अपनी माँ को माया कह देते हैं, लेकिन पत्नी तो जोग माया है, भक्ति जोग, ऐसी स्थिति कर देते हैं, अपमान करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ पिटाई जरूरी था, जानबूझकर भगवान पिटवा दी और बहाना किए कि मैं पहचान नहीं पाया। बतलाइए, उनको पहचानने में क्या दिक्कत है? लेकिन सुग्रीव जी कुछ एक्स्ट्रा अहंकार में हो गए थे, इसलिए पिटवा दिए। अर्जुन को कुछ एक्स्ट्रा अहंकार हो गया तो कोल भील से हरवा दिए। आप हरे कृष्ण हो जी। एक सवाल कि रावण ने जब शिव जी से वरदान मांगा कि मानव छोड़कर मुझे कोई मार ना सके, मानव छोड़कर हाँ। कोई देवता लोग मुझे मार ना सके, तो मानव के लिए नहीं, तो भगवान रामचंद्र ने मानव को अपने साथ युद्ध में क्यों नहीं लिया कि और बंदरों को इनको क्यों लिया? क्या भगवान रामचंद्र ने युद्ध में हाँ। सेना में केवल बंदरों को लिया, मानवों को नहीं लिया। बल्कि तो मानव बहुत उनके साथ में राज्य में थे, तो मानवों को क्यों साथ में नहीं, वानरों को क्यों लिया? वो राज्य में नहीं थे ना, वनवास में थे ना। तो वनवास में थे तो अयोध्या से पलटन मंगाए, और जो वन में थे वही बनौकसों को अपना सेना बनाए, स्वाभाविक था। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हरे जी, जैसे आप बता रहे थे कि बीच में भगवान दूसरा भक्तों में गलती नहीं देखते भगवान, तो उसमें वो उदाहरण था कि सुग्रीव जी ने उनकी पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, तो उसको भी नहीं देखा भगवान ने। तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि कैसे, क्योंकि वो नहीं नहीं, ये आपके लिए आदर्श नहीं है, वो भगवान की एक विशेषता कह दी गई। ऐसा नहीं है कि यही आदर्श है, ये उचित नहीं है, अनुचित है, तभी तो इसको मार्क किए गोस्वामी तुलसीदास। अनुचित है, जैसे अपि चेत सो दुराचार, दुराचार के लिस्ट में वो व्यवहार है, वो आदर्श व्यवहार नहीं है, ये उसका उनका माइनस पॉइंट है। लेकिन भगवान ने ऐसे नीच को भी अपनाया, यह कहना चाहते हैं। सुग्रीव और विभीषण की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उनकी निंदा करते हुए राम की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं ना। ये मत भूल कर दीजिएगा कि वो आदर्श चरित्र था। अगर आदर्श होता तो इसको मार्क नहीं करते। ऐसी नीचता के बाद भी भगवान ने स्वीकार किया है, उनकी बड़प्पन है, यह कहना चाहते हैं गोस्वामी जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जिज्ञासा ये है कि अवजानादि मांग मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रय, भगवान जी जो है मनुष्य तन तक तो ठीक है, लेकिन ये जो हंस अवतार है और हयग्रीव अवतार है
और बड़ा अवतार है ये, जो इसका क्या शिक्षा है मानव के लिए? नहीं, कुछ अवतार मानव शिक्षा के लिए होता है, कुछ इमरजेंसी अवतार है। वो ज्यादा शिक्षा के लिए तत्काल अवतार हो जाता है, जैसे नृसिंह देव का अवतार है। मर्त्यावतारस्तु मर्त शिक्षणम थोड़े है, एक शिक्षण है बस केवल इसमें कि भक्तों की दुख को भगवान नहीं सह सकते, आ गए। तो ये तो बिना माता पिता के ऐसे खंभे फाड़ कर आ गए और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए सारा बाउंड तोड़ दिए। तो उसी प्रकार हंसावतार भी इमरजेंसी अवतार है। जब सनकादिक ब्रह्मा जी के चारों पुत्र ब्रह्मा से प्रश्न कर दिए और ऐसा गंभीर प्रश्न हो गया जो द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय में है, और ब्रह्मा जी की माथा चकरा गई एकदम। प्रश्न किए हैं अपने बेटे, कोई छोटा बच्चा कुछ अपने क्लास का चीज पिता से पूछ देता है, पिता को नहीं पता है तो चुप रहना चाहिए। अगर गलत उत्तर दे दिया तो जानते हैं क्या होता है, फिर उसका टीचर अगर सही बतलाएगा तो कहे अरे पापा को कुछ नहीं आता है, मूर्ख है। देखिए हमारे सर ऐसा बतलाए, पापा ऐसा बतलाया था, उसको आता ही नहीं, दोष बुद्धि कर लेगा। तो अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, गंभीर प्रश्न था और सोचे क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं, उत्तर दे ही नहीं पाए, चुप हो गए। तो और भगवान का स्मरण करे, प्रभु क्या करें, गर्मी छूटने लगी, बच्चे भी कहेंगे कि इनको नहीं आता है, तो भगवान स्वयं हंस रूप में आ गए और आकर ब्रह्मा सहित सनकादिकों को शिक्षा दिए, अपने विषय में ज्ञान दिए। तो वो इमरजेंसी अवतार था, तो बस केवल उसका इतना ही प्रयोजन था कि सनकादिक को शिक्षा देना है ब्रह्मा को, बस। उसी पर हयग्रीव अवतार भी हो गया। ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल रहा था, असुर लोग आक्रमण करके उसको खाना चाहे, पता भी नहीं था ब्रह्मा जी को, तो ध्यान में थे, तब तक भगवान आकर उन असुरों को मार दिए। तो उसमें केवल रक्षा तत्कालिक कुछ कारण है, बहुत से मर्त्यावतार मर्त शिक्षणम सब अवतार नहीं है। मनुष्य के लिए कृष्ण और राम अवतार शिक्षाप्रद है, और तीसरा चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए वंदे महापुरुष ते चरणा रविंदम की टीका करते हुए जीव गोस्वामी कहते हैं यह श्लोक केवल 3 अवतार के साथ सेट करता है, कृष्ण के साथ, राम के साथ और महाप्रभु के साथ। दुस्त्यज राज लक्ष्मी त्याग कर भगवान गए, तो ये तीनों के साथ जीव गोस्वामी अर्थ किए हैं, और दूसरे के साथ नहीं। कि आर्य बचसम अपने श्रेष्ठ की बात मानकर वन में गए और मृग के पीछे दौड़े, ये सब तीनों के साथ टीका किए हैं जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी। तो समाज के शिक्षा के लिए यही आदर्श अवतार है, और सब बड़ा अवतार भी इमरजेंसी में ही हुआ। पृथ्वी का पता लगाना था तो ब्रह्मा के छींक से आ गए, और कच्छप अवतार भी इमरजेंसी में हुआ, मोहिनी अवतार भी, अब कहिए वो आदर्श अवतार है। भगवान मोहिनी अवतार देखने के लिए जब शिव जी जिज्ञासा किए कि हमको दिखाइए, कही नहीं नहीं आप भक्तों का ये आराध्य नहीं है, ये तो असुरों को मोहित करने के लिए है। नहीं प्रभु, मैं सभी अवतारों का स्वादन किया हूँ, इसको भी करना चाहता हूँ। भगवान बार बार मना कर रहे हैं। शिव जी वैष्णवा नाम जथा शंभु माने नहीं, तो भगवान कहे अच्छा कभी दिखा दूंगा। तो शिव जी सोचे कि कभी दिखाएंगे, और उसी समय दिखा दिए। और शिव का जो हालत गंभीर हुआ वो तो भागवत में वर्णन है ही। तो ये सब अवतार आदर्श और शिक्षा देने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान ये शिक्षा दिए कि कभी कभी पुरुष से स्त्री बन जाना चाहिए, ऐसा शिक्षा कुछ नहीं दिए, बस तत्काल कुछ काम था, कुछ इमरजेंसी था इसके लिए। तो भगवान के अनेक अवतार इमरजेंसी में हुआ है, तत्कालिक परिस्थिति, बस वो बहुत शिक्षाप्रद नहीं है। शिक्षाप्रद अवतार है राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राम।